नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो है बहुत ही कॉमन सा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये अब पेंडेमिक है इंडिया में। और सवाल ये है कि ओबेसिटी, मोटापे के साथ साथ जो तोंद निकलती है, इस तोंद को कम कैसे किया जाए। और ये हम देखते हैं कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जरा सा थोड़ा सा खाया पिया नहीं कि आप देखेंगे सबकी तोंद बड़ी जल्दी बाहर निकल आती है। और उस पर सबसे खराब चीज़ ये है, या जो भी कहे, हमारे यहाँ कुछ इस एरिया में कहावत भी है कि जो तोंद है, यानी जो थोड़ा सा मोटापा जो है, दैट इज द मार्कर फॉर प्रोस्पेरिटी, यानी खाए पिए घर का है, ऐसा कहा जाता है। बट दिस इज नॉट द फैक्ट एक्चुअली। खाना पीना अच्छा होना चाहिए, बट साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि जो प्रोटीन कैलोरी जो कैलकुलेशन है जो उसमें है, वो माइल न्यूट्रिशन में आता है। ये कि मतलब आपका खाना जो है ठीक नहीं है, गड़बड़ है। ओबेसिटी इज अ माइल न्यूट्रिशन, एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं आप। तो तोंद जो है वो अगर हमारे शरीर में आती है तो ये एक मार्कर है। और आई विल टेल यू कि तोंद जो है इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर। एक तरह से जो बोलते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी का साइन है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो तोंद है ये विसरल फैट का साइन है। और विसरल फैट यानी जो अंदर हमारे शरीर में जो फैट जमा हो रहा है, ये काफी हद तक प्रोपोर्शनल होता है ये तोंद के साथ साथ। जितनी आपकी तोंद बड़ी होगी उतना ही आप समझ ले अंदर भी फैट जमा हो रहा है। और ये डेंजरस है। जब ऑर्गन्स के ऊपर, विसरास के ऊपर फैट जमा होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, खराब होता है। जैसे कि तो उनके साथ साथ आप देखेंगे कि फैटी लीवर बहुत कॉमन होता है, कोलेस्ट्रॉल्स बहुत कॉमन होते हैं, उसके साथ में फिर ब्लड प्रेशर्स हो जाते हैं, शुगर की चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है। उसके साथ में फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक्स वगैरह, और फिर सीवीए यानी सेरिब्रल स्ट्रोक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दिखने लगती है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो तोंद है वो इंडिकेटर है आपके हेल्थ का, कि आपके शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और मैं अपने मरीजों को हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी इतिहास में आज तक उठा के देखें कि जो लोग लंबे सर्वाइव किए हैं, जो लोग ज़्यादा जिंदा रहे हैं, या जिन्होंने 100 साल की उम्र पार की, वो सब दुबले रहे। कभी भी कोई मोटा इंसान 100 साल की उम्र तक नहीं पहुंचा। अगर आप जापान के सूमो पहलवानों से लेके और इन सब के अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, तो जापान के जो सूमो पहलवान होते हैं उनकी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं है। वो मुश्किल से 40-50, एट द मैक्स 60 साल तक ही जीवित रहते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो तोंद है वो अपने आप में हेल्थ का या हेल्थ हजार्ड का मार्कर है। यहां से प्रयास होना चाहिए। एंड आई विल टेल यू कि जो तोंद यानी जो सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट के ऊपर जाती है, जिस पॉट बेली भी बोलते हैं, यहाँ से फैट हटाना वाकई में काफी मुश्किल होता है। क्योंकि आप जब बहुत मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि फैट सब जगह से हटता है, लेकिन ये जो विसरल फैट है ये सबसे लास्ट में जाता है। तो यहाँ मेहनत की बहुत जरूरत है। मेहनत करने में क्या तरीके होने चाहिए, आज मैं उस पर बात करता हूँ। कि देखिए, बहुत सिंपल से बेसिक्स हैं कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बेसिक्स पे ही स्टिक होना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। और जिस तरह की हमारी आज की लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, जैसी अवेलेबिलिटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, ये और बड़ा चैलेंज आ गया है। हमने समय के साथ आसपास इतनी सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली हैं कि हम एसी में रहने वाले हैं, हम कार में घूमने वाले हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करने वाले, हम सारे काम कंप्यूटर्स पे बैठे बैठे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अर्निंग भी ऑनलाइन हो रही है, अर्निंग भी बैठे बैठे हो रही है। तो देयर इज कि मतलब बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी है, और इसके कारण जो है मिसमैच है। खाने के लिए चीजें बहुत सारी हैं। अनफॉर्चुनेटली जो खाना अब हो गया है ये बड़ा ही प्रोसेस्ड फूड है। आप एक चीज समझ लें कि जो प्रोसेस्ड फूड है, यानी जो प्योर फॉर्म में है, वो कभी भी नेचर ने नहीं बना के दिया हमको। और अगर एक सिंपल सी नटशेल लाइन में बोलूं तो नेचुरल चीजें ही आपको ज्यादा हेल्दी रखेंगी। जो भी आर्टिफिशियल या प्रोसेस करके बनाई गई चीजें वो आपको हेल्दी नहीं रखेंगी। चाहे वो शुगर हो, बिल्कुल प्रोसेस्ड होके आती है, बिल्कुल मीठी, चाहे वो नमक हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे आपके लिए वो और भी कई जो प्रोसेसिंग में आजकल चीजें आने लगी हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, दे आर नॉट हेल्दी। हेल्दी के लिए मिक्स्ड चीजें, डाइवर्स चीजें होना जरूरी है। तो अगर मैं कहूं कि तोंद कैसे कम की जाए, तो मुझे लगता है सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सरसाइज। इंसान को हर दिन 24 घंटे में कुछ समय अपने लिए एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना चाहिए। अगर आप मुश्किल से 25 से 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जिसका मैं बेसिक सा चीज कहता हूं कि आप अगर पसीना बहाते हैं अपना थोड़ा सा, ताकि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए, आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़े, आपको थोड़ा स्वेटिंग हो, तो ये समझ लीजिए आपने बहुत सारा काम उस दिन का कर लिया। इसलिए आपके डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करेंगे, चाहे आप हेल्दी हैं या आप ओबीज हैं या आपको तोंद निकली हुई है, आपको हमेशा एडवाइस दी जाएगी, चाहे यंग हो चाहे किसी भी एज के हो, कि आप ब्रिस्क वॉक डेली सुबह आदत डालें 25-30 मिनट करने की। 3 से 4 किलोमीटर अगर आप घूम के आते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखना, और उसके लिए मुझे लगता है सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए आपके हाइड्रेशन से, यानी पानी पीने से। जो लोग नहीं करते हैं,
पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, हाइड्रेशन के कारण आपका ब्लड प्रेशर, आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन, आपके जो स्टोन्स बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। पानी पीने से सैटिस्फैक्शन भी आती है, थोड़ा भूख भी खत्म होती है। जब आपको भूख लगे तो पहले पानी पी के देखें, थोड़ा सा पानी पी के उसको अवॉइड करें, क्योंकि कैलोरी कट करना है तो आपको खाना कम करना होगा। तो हाइड्रेशन इज अ वेरी गुड सोर्स। अच्छा साफ सुथरा पानी पिए। आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अल्कलाइन वाटर, डिटॉक्स वाटर, ये सब, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट ये है कि पानी साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। आपको डेली कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली। ये आपकी ओबेसिटी कम करने में भी हेल्प करेगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैलोरीज, मतलब जो आप इनटेक, जो खाना खा रहे हैं और जो आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए। यानी आपको खाना कम है, मेहनत ज्यादा करना है। अब ये खाना कम ही जो है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। लोगों को बिकॉज ऑफ टेस्ट जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं बोलूंगा कि हमारी सोसाइटी का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर सराउंडेड विद ऑल जंक फूड। आप अगर कहीं भी मॉल में जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, इवन गांव में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपको जो खाने के लिए मिलेंगी चीजें वो आप देखेंगे 2 चीजें हैं, या तो तली होंगी, घी तेल में डूबी हुई होंगी, फ्राइड, या फिर वो मीठी होंगी। मिठाई की दुकानों से लेके, चॉकलेट से लेके, आप दूध से बनी हुई चीजों से लेके, और जो स्नैक्स में आएंगे आप समोसे, कचौड़ी और पिज्जा और बर्गर, यू विल फाइंड देम ऑल लोडेड विद 2 थिंग्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। चीज हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें फैट है। दे आर डेंस कैलोरीज। आपको यहाँ से जो, और मैं आपको बता दूं, जो आपकी टेस्ट है, जो जुबान है, इसमें जो टेस्ट है वो आता 2 ही चीजों से, मीठे से और तले हुए से। तो जब भी आपको वजन कम करना है, आप मान के चलें आपके लिए थोड़ा सा पनिशमेंट टाइप कष्टप्रद होने वाला है। आपको अपने जुबान पे थोड़ा टेस्ट पे कंट्रोल करना ही होगा, अदरवाइज वजन कम नहीं होगा। उसके लिए आपको मीठा छोड़ना होगा, आपको तला हुआ चीजें छोड़नी होगी। और समहाउ जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो ऐसे हैं कि स्वीट्स और फ्राइड के लिए ही ज्यादा खुश होते हैं। अदरवाइज जब आप प्रोटीन्स पे आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि प्रोसेस फूड जैसे स्वीट्स हैं वो आपको बंद करने पड़ेंगे, अनाज भी कम करना पड़ेगा, मल्टी ग्रेन्स की तरफ जाइए, थोड़ा डिफरेंट ग्रेन्स लीजिए, जो आजकल हो भी रहा है ट्रेंड, लोग काफी अवेयर भी हैं। इसके अलावा जो फैट है वो आपको कम करना होगा। दूध भी पीना है तो थोड़ा सा करें कि इस तरह से कि उसमें से मलाई निकाल दी गई हो, उसके बाद दूध पिए, तो आपको कैल्शियम और प्रोटीन, सारी चीजें, दूध की जो अच्छी चीज है वो मिले, अगर आप मोटे हैं और आप तोन कम करना चाहते हैं तो। तीसरी चीज जो है, प्रोटीन्स में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, खाना चाहिए। प्रोटीन इज अ गुड थिंग, क्योंकि इसकी कैलोरीज जो है वो कम होती हैं, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। और मैं आपको बता दूं, जो खाना हम खाते हैं इसको पचाने में भी कैलोरी खर्च होती है थोड़ी सी। तो सबसे ज्यादा कैलोरी खर्च होती है प्रोटीन को पचाने में, और सबसे कम कैलोरी खर्च होती है फैट को पचाने में। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फैट एक तो कैलोरी बहुत सारा ले जाता है और उसको पचाने में कैलोरीज कम भी खर्च होती है, यानी वो स्टोर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्रोटीन्स जो है वो कैलोरीज कम लेके जाते हैं, पचाने में सबसे ज्यादा कैलोरीज खर्च कराते हैं। तो प्रोटीन अपने आप में सबसे ज्यादा हेल्दी चीज है खाने के लिए। अब रही बात प्रोटीन मिलता किसमें, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्रोटीन्स बहुत है। सबसे कॉमन चीज जो घरों में है प्रोटीन, वो है दालों में। तो दालों की चीजें ज्यादा खाएं, दालों से बनी हुई चीजों के जो डिफरेंट आपके डिशेज हैं उनको बढ़ाएं। अपने खाने की हर चीज में दालों की मात्रा जो है ज्यादा से ज्यादा करें। स्प्राउट्स खाएं, तो उससे आपको देखेंगे कैलोरीज उतनी या तो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज जो मिलती है प्रोटीन्स, वो हमारे आसपास है, वो कुछ मिल्क में और एग में है। एग व्हाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर नॉनवेज चीजें हैं जो बायोलॉजिकली बेहतर प्रोटीन माने जाते हैं। तो साइंटिफिकली मैं मतलब नहीं मना कर सकता, नॉनवेज आप लोग ले सकते हैं, ऑल्दो आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। बट जो नेचुरल चीजें हैं, जो फाइबर्स हैं, वो जो है दालें, और जो आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, इन सब में बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलता है। तो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो उन कम करने के लिए जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एक्सरसाइज, आपका हाइड्रेशन, आपकी लो इंटेक ऑफ फैट एंड स्वीट्स, उसके बाद जो है मोर इंटेक ऑफ प्रोटीन, और सबसे जरूरी चीज है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। लोग स्ट्रेस में भी बिंज ईटिंग करते हैं, ज्यादा खाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम दिन में कितना थोड़ा खा गए। तो आपको बहुत अवेयर होना है अपनी कैलोरी इंटेक के लिए कि आप सुबह से शाम तक कितना खाते हैं। कई लोग आते हैं जो बेंच वर्क करते हैं, मतलब डेस्क पे बैठे रहते हैं दिन भर, और उनको अगर कहा जाए आप क्या खाते हैं तो दे विल से कि हम सुबह 4 रोटी, शाम को 4 रोटी। बट दिस इज एक्चुअली में ज्यादा है उनके लिए। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट मुश्किल से 1500 से 1800 कैलोरीज के बीच की है, जबकि आप देखेंगे कि रफली इनटेक जो है 2500 से 3000 कैलोरीज तक चला जाता है। और दूसरी चीज, हाँ, ये जो तोंद है ये वाकई में सबसे डिफिकल्ट एरिया है। यहाँ पे काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, तो इसलिए यहाँ कमिटमेंट ज्यादा चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और अगर आपका फूड इंटेक अच्छा है, एक्सरसाइज आप अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कम हो सकती है। लोगों के अंदर एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है, वो है उनका कमिटमेंट।
अगर आप कमिटेड हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इसके बाद भी कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।